हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। आयत आयत क्या होता है, उसका क्षेत्रमिति, उसका क्षेत्रफल, उसका विकर्ण, उसका परिमाप, उसका कमरे का, आयताकार कमरे का क्षेत्र, सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं आयत होता कैसा है। ठीक है, आयत होता कैसा है, देखिए आयत होता है इस टाइप का। ठीक है, आयत होता है इस टाइप का, देखिए आयत होता है इस टाइप का। ठीक है, आयत में देखिए, आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए इस सामने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये भुजा भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। और देखिए हमारा ये है विकर्ण, ये है विकर्ण, एक दूसरे के बराबर होती है, लेकिन यह एक दूसरे पर क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। मतलब एक दूसरे को काटता है, बीच से एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। एक दूसरे अपने आप में बराबर होता है, दोनों विकर्ण जो होता है ये बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे का क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, मतलब बीच से काटता है। एक बार हम फिर से समझ लेंगे। आयत जो क्या होती है, आयत होती है आमने सामने की भुजा आयत का क्या होती है, बराबर होती है। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए इसी से हम निकाल लेंगे। पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, पहला फॉर्मूला मेरा, पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। पहले हम क्या देखेंगे, इसका फॉर्मूला, यानी सूत्र, जिसको हम मंत्र बोलता है। ठीक है, इसी से तो पूरा बनेगा ना, इसी से पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला फार्मूला। पहला फार्मूला हमारा होगा हमारा पहला फार्मूला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, इसको हम लंबाई को L से डिनोटेट करते हैं, लेंथ, और B का चौड़ाई को B से। ठीक है, यानी हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना B। ठीक है, दूसरा आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका होता है 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, देखिए क्या होता है, परिमाप, जैसे देखिए आयत का क्या होगा, ये परिमाप, आयत का परिमाप। ये देखिए परिमाप होता क्या है, परिमाप मतलब होता है परिक्रमा। परिमाप मतलब क्या होता है, परिक्रमा, मतलब परिक्रमा इसके चारों ओर घूमेगी। ठीक है, इसके चार, परिमाप मतलब होता है इसका चारों ओर, चारों ओर मतलब यहाँ इसका पूरा का। ठीक है, तो पूरा का हम लेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा 2L, और प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा 2B। तो 2 को क्या करेंगे हम, कॉमा ले लेंगे, अंदर बच गया क्या, L प्लस B। यही हो गया परिमाप। ठीक है, तीसरा देखिए हमारा तीसरा क्या है, डायोगनल ऑफ रेक्टेंगल। यानी आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, इसका क्या होता है, अंडर रूट L² बराबर
बी स्क्वायर। चौथा हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, मतलब हो गया आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कमरा मतलब अगर मान लीजिए आयताकार कमरा का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो हम पूरा घर का घूमेंगे तब ना, पूरा चारों पट्टी जो घर होगा हम पूरा घूमेंगे तब ना मेरा क्षेत्रफल पूरा होगा। तो पूरा घूमना, परिक्रमा करना, तो परिक्रमा का क्या हो जाएगा? परिक्रमा मतलब क्या हुआ? परिमाप। तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। और रूम, तो रूम में क्या होता है? परिक्रमा करेंगे तो उसमें ऊंचाई भी होता है ना रूम में, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यही हो गया हमारा फार्मूला। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो फिर आप उतार लीजिए, मतलब कॉपी पे लिख लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। माने किसी भी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल। हम आपको बताए थे आयत का क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताए थे। कितना बताए थे? मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना बताए थे? L इंटू बी। हमारा गिवन मतलब दिया हुआ कितना है? 20 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई कितना दिया हुआ है हमारा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 20 से गुना करेंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा हमारा? विधा है कि 200 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में ही निकलेगा, मतलब वर्ग में ही निकलता है। ठीक है, पहला हो गया। चलिए हम आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है। एक कमरा है जिसका लंबाई कितना है? 10 मीटर, यानी इज गिवन, मतलब दिया हुआ है कमरे की लंबाई, यानी एल बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। और चौड़ाई यानी हमारा बी दिया हुआ है 5 मीटर, तथा ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हम आपको बताए थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, यानी आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बताए थे आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे? 2 इंटू एल प्लस बी बताए थे, और इंटू क्या बताए थे? एच। ठीक है, तो 2 हमारा एल कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, बी कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, इंटू एच कितना दिया है? 3.5 मीटर। ठीक है, 15 मीटर हो जाएगा, इंटू 3.5 मीटर, तो 15 दूनी हमारा कितना हो गया? 30 मीटर, और इंटू 3.5 मीटर। अब आप पढ़े होंगे, मतलब आप पढ़े होंगे कि दशमलव जो है, दशमलव को हम हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक अंक के बाद है, तो इसको हम 10 दे सकते हैं। यहाँ पे जाती कितना हो गया मेरा? 30। ठीक है, 3 गुने 35 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी मीटर है ना, 35 दिया कितना हो गया? 105। मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कमरे की लंबाई है, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कमरे की लंबाई है 7.5 मीटर तथा चौड़ाई है 3.5 मीटर तथा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है। तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी? इज गिवन, मतलब दिया हुआ है। हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है? 7.5 मीटर और बी कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर एंड एरिया हमारा कितना दिया हुआ है? दीवारों का क्षेत्रफल ना, दीवारों का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कितना दिया हुआ है? 77 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? तो कमरे की ऊंचाई कितनी होती है? तो कमरे की ऊंचाई किस में होती है? कमरे की ऊंचाई हमको याद करना है। तो कमरे की ऊंचाई कौन से फार्मूला में होती है? ऊंचाई कौन से फार्मूला में आती है? तो आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। फार्मूला क्या होता है? 2 × L+B इंटू क्या होता है? एच आया। तो हमारा देखिए 2 × L कितना दिया हुआ है? 7.5 मीटर दिया हुआ है, प्लस हमारा B कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर इंटू एच नहीं दिया हुआ है तो एच को रहने देते हैं। ठीक है, 2 × 7.5 और 3.5 कितना होता है? 11 इंटू एच। ओ सॉरी, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम दिया हुआ था ना, यहाँ देखिए 77 मीटर स्क्वायर, 77 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, देखिए ये 11 मीटर है ना, कितना है? 11 मीटर। तो इसे काट देंगे, 11 से 77, 1 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बच जाएगा? 7 मीटर 2 × H। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं H बराबर 7/2 मीटर, H बराबर 3.5 मीटर, यानी हमारा हाइट कितना आ गया? 3.5 मीटर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक कमरे की फर्श का परिमाप हमारा क्या दिया हुआ है? इज गिवन, हमारा परिमाप दिया हुआ है, यानी पैरामीटर दिया हुआ। पैरामीटर क्या होता है? पैरोमीटर क्या होता है? हमारा 2 × L+B होता है। ठीक है, यानी कितना दिया हुआ? ये 18 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई, हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल रूम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L+B इंटू H। 2 × L+B दिया हुआ है कितना? 2 × L+D दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 18 मीटर इंटू H, और हमारा ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। 18 दिया कितना हो गया? 54। मीटर से गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक आयत का परिमाप है 30 मीटर तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई 7.3 के
7.3 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इज गिवन, दिया हुआ है 2 × L + B बराबर कितना है 30 मीटर, एंड L B का अनुपात दिया हुआ है 7:3। ठीक है, 2 × LB का दिया है 30, तो इसको लिख सकते हैं L + B बराबर 15 मीटर आधा, मैंने 2L B का 30 मीटर, तो 1L + B का 15 मीटर लिख सकते हैं। तो देखिए 7.3 बराबर 15, तो इसको लिख सकते हैं हम, जैसे इसको L + B बराबर 15 है, मतलब इसका जोड़ हो गया 15, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 10, और इसका जोड़ कितना हो गया 15, तो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। कैसे, देखिए 3×5 = 15 और 2×5 = 10, 3/, कितना हो गया 2। अभी 3/2 जो आया है उसको इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 7/2, ये हमारा हो गया L, 3×9/2 ही हमारा हो गया B। ठीक है, हमारा लंबाई और चौड़ाई पता चल गया, तो एरिया का क्षेत्र, इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है मेरा L × B, तो हमारा 21/2 × 9/2 कितना हो जाएगा, 9 × 9 9 दूनी 18 और 4, ये हो जाएगा 4 × 16 7 × 28 2.5 यानी 47.25 हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा मीटर स्क्वायर आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, यानी एक कमरा है, उसकी एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि B हमारा कितना है x, ठीक है, तो हमारा L कितना हो, x का तिगुना, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। जैसे x मान लीजिए कि B हमारा x है, तिगुना है, तो B का तिगुना L है, तो x मान लिए तो तिगुना हमारा कितना हो गया 3x हो गया, ठीक ना। और हमारा एरिया कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल, हमारा एरिया कितना दिया हुआ है 12 मीटर स्क्वायर। तो कमरे का परिमाप कितना होगा, तो कमरे का परिमाप कितना होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तब ना कमरे का परिमाप निकलेगा। पहले हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं, पहले हम लंबाई चौड़ाई निकालते हैं तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना दिया हुआ है 12 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और L हमारा कितना है 3x, और B हमारा कितना है x, 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 4 × 12। अब देखिए इधर स्क्वायर में है, ये इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो कुछ में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मीटर स्क्वायर और इधर रूट बराबर कितना हो जाएगा x, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर x। देखिए यहाँ अंदर में मीटर कितना है 2 है। ठीक है, तो ये रूट में है तो बाहर निकलेगा रूट से, तो एक हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, यानी कि हमारा
बी कितना हो गया हमारा, बी हो गया देखिए हमारा बी कितना निकल गया, हमारा लंबाई निकल गया 2 मीटर। ठीक है, हमारा लंबाई निकल गया 2 मीटर। ठीक है, देखिए और तो एल हमारा कितना होगा 3 और एक्स हमारा कितना है 2 है, तो एल निकल गया 6 मीटर। ठीक है, तो एरिया का कमरे का परिमाप निकालना है। तो कमरे का परिमाप का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ, तो कमरे का परिमाप हमारा कमरे का परिमाप एरिया ऑफ पैरामीटर क्या होता है, एरिया सॉरी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का परिमाप कितना होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। हम कितना लाए हैं, एल 6 मीटर और बी हम कितना लाए हैं 2 मीटर। 8 छो दो कितना हुआ 8, तो 2 इंटू 8 मीटर, यानी 8 दूनी 16 मीटर हमारा परिमाप हो गया। हमारा परिमाप कितना हो गया 16 मीटर, हमारा परिमाप हो गया 16 मीटर। आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो एक अच्छा सा प्यारा सा सब्सक्राइब दे दीजिए, लाइक दे दीजिए, कमेंट दे दीजिए, ताकि हम दोबारा इस तरह से आपके लिए वीडियो ला सके। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो हमको आपका प्यार समझ में आएगा कि आप हमसे प्यार करते हैं, मतलब हम अच्छा पढ़ाए हैं आपको, अच्छा से समझाए हैं आपको। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।